सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का हमारा वीडियो जो पहला वीडियो है ये टाइफाइड बुखार को लेके है, जहाँ पे हम समझेंगे कि हमारे आसपास के ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके इस्तेमाल से हम टाइफाइड बुखार को ठीक कर सकते हैं और घरेलू उपचार, और वो भी बहुत ही सटीक। तो आइए जानते हैं कि कौन से प्लांट को हमें और किस प्रकार से यूज करना है। आप सभी का हमारा जो बहुत ही उपयोगी चैनल मेडिसिनल प्लांट्स की हेल्थ के अंदर क्या यूटिलिटी हो सकती है उसके ऊपर स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि अलम अलम चैनल के ऊपर आपको जो भी जानकारियाँ मिलेंगी वो प्लांट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा सटीक जानकारियाँ होंगी और आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत कारगर सिद्ध होंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम प्लांट्स के रिगार्डिंग समझेंगे कि कौन सा ऐसा पौधा है जो हम बहुत ही आसानी से इस बुखार के इलाज के लिए काम में ले सकते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो पौधे दिखाए गए हैं। जो पहला प्लांट है उसको अपन बोलते हैं चिड़िया का बाजरा, और दूसरा पौधा जिसपे क्रॉस लगा है इसको भी हम चिड़िया का बाजरा ही बोलते हैं। देखो वानस्पतिक भाषा के हिसाब से बात करें तो टाइफाइड के इलाज के लिए जो पौधा काम में आता है उसको अपन मोलुगो सिल्वियाना के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा पहला पौधा है। इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो बहुत ही बारीक होती हैं, जैसे मकड़ी की टांगे जैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे धागे से धागे होते हैं। इसकी पत्तियाँ भी ऐसे तंतु जैसी होती हैं, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, पतली होती हैं और लगभग गोल गोल सी पत्तियाँ होती हैं। जबकि दूसरा जो पौधा आप देख रहे हैं इसका तना भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये ग्रीन कलर का होता है और यहाँ जो पत्तियाँ हैं वो नीचे झुंड में लगती हैं। इसको हम बड़ा बाजरा भी बोलते हैं, चिड़िया का बड़ा बाजरा भी बोलते हैं। ये दूसरी स्पीसीज होती है मोलुगो की, मोलुगो नोडिकोलिस। लेकिन हमारा टाइफाइड फीवर के अंदर जो पौधा काम में आता है वो हमारा पहला प्लांट है, जिसको हम मोलुगो सिल्वियाना के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये पौधा बारिश के दिनों में जो रेतीली मिट्टी होती है, बिल्कुल से सैंडी सॉइल जिसको हम बोलें, जहाँ पानी आराम से नीचे रिस जाता है, पानी भरता नहीं है, ऐसी लूज सॉइल के अंदर ये पौधा बारिश के साथ में ही आता है। और एक सप्ताह के अंदर ही इसके अंदर फूल वगैरह आने चालू हो जाते हैं। और जैसे ही ऊपर की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है ये पौधा सूखने लग जाता है। तो जो रेतीले इलाके हैं उनके अंदर बहुत ही सामान्य से ये पौधा पाया जाता है। हमारे जो खेत खलिहान हैं वहाँ ये पौधा हमें आराम से मिल जाता है। तो एक तो पहचान का जो विषय होता है कि हमें कौन सा पौधा यूज करना है, तो इस स्लाइड से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जो पहला वाला प्लांट है जिसकी टहनियाँ हल्का सा लाल बैंगनी रंग लेके होती हैं वो हमें यूज करना है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि इस पौधे को हम टाइफाइड के इलाज के लिए कैसे काम में लेंगे। तो देखिए अगर हम आयुर्वेद के अंदर जाएं या अथर्ववेद के अंदर जाएं या औषधीय पौधों से जुड़े हुए और जो हमारे संग्रह हैं उनको समझें, तो इस पौधे को काम में लेने का जो तरीका है वो होता है कि हम काढ़ा तैयार करें किसी भी पौधे को या प्लांट पार्ट को, या हम कहें कि जो भी हमारी सामग्री होती है उसको हम काढ़ा जब तैयार करते हैं तो एक निश्चित मात्रा के अंदर हमें पानी है जो सामग्री है उसको लेना होता है, वो एक प्रॉपर विधि से बनाना होता है। तो आप लोग घर पे कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले ये जो पौधा है इस पौधे का पंचांग लेना है। पंचांग का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनके हम पांचों भाग काम में ले सकते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। तो पौधे में 5 भाग होते हैं और पांचों को मिला के हम पंचांग बोलते हैं। जैसे तुलसी के केस में हम पंचांग काम में ले सकते हैं कुछ केसेज में, ऐसे हम इस बाजरे का पूरा जो पंचांग है वो काम में ले सकते हैं। यानी कि आप खेत से पौधे को उखाड़ के लाएंगे तो पूरा पौधा आप सुखा लीजिए और सूखा पौधा आपके औषधि के रूप में काम आ जाएगा। तो कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, हम पंचांग ले सकते हैं। तो जब भी टाइफाइड फीवर होता है तो पौधे का जो पंचांग है वो हमें काम में लेना है। 2 कप आप पानी लीजिए
और उसके अंदर थोड़ा सा लगभग मुट्ठी भर ये पौधे का पंचांग ऐड कर दीजिए और फिर उसको आप बॉयल कीजिए और धीरे धीरे बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद में आपको उसके अंदर जो हमारे घर के अंदर सामान्य से गुड़ अपन काम में लेते हैं वो काम में लेना होता है। देखो, टाइफाइड फीवर के अंदर जो भी हम खाद्य सामग्री लेते हैं उसकी जो तासीर है वो गर्म होनी चाहिए। ठंडी चीज़ें हमें नहीं खानी होती है। तो हम यहाँ पे चीनी काम में नहीं लेंगे, मिश्री भी काम में नहीं ले सकते। हालांकि मिश्री बहुत औषधियों में काम आती है, बट यहाँ पे हम काम में नहीं लेंगे। तो आप 2 कप पानी लीजिए, उसमें एक मुट्ठी भर पौधा पंचांग मिला दीजिए, बॉईल कीजिए और जब पानी आधे के लगभग रह जाए तो आप उसके अंदर गुड़ मिला दीजिए और फिर इसको आप छान लीजिए। और छान के आप जैसे चाय पीते हैं वैसे सिंपल चाय की तरह चुस्की के साथ इसको पेशेंट को पिला सकते हैं। और जैसे ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं उसके बाद में, क्योंकि पेशेंट है उसको वैसे भी बहुत थकान रहती है, टाइफाइड फीवर के अंदर हाथ पैरों में हिम्मत नहीं होती है, तो ये काढ़ा पीने के बाद में उसको प्रॉपर रेस्ट कराना चाहिए। और रेस्ट में भी ध्यान देना है कि थोड़ा खुली जगह होनी चाहिए। पंखा अगर आप काम में ले रहे हैं तो वो हल्का चल रहा हो। कूलर या एसी आपको काम में नहीं लेना होता है, क्योंकि ठंडे माहौल से पेशेंट को बचाना होता है। हल्की चद्दर आप काम में ले सकते हैं। सर्दी का समय है तो कंबल या जो और जो ऊनी सामग्री है ओढ़ने की वो काम में ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। सही पौधा लेके हम महज 2 मिनट के अंदर इसका काढ़ा तैयार कर सकते हैं। देखिए, काढ़े के लिए आपको जब बारिश के दिन होते हैं तब तो साधारण पौधा मिल ही जाएगा, हरा पौधा मिल जाएगा, उसको काम में ले सकते हैं। या हम पौधे को बारिश के दिनों में इकट्ठा करके और बाद में सुखा के साल भर जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम इसके काढ़े से टाइफाइड फीवर का इलाज कर सकते हैं। तो ऐसा है कि बहुत ही सामान्य सा पौधा हो गया और बहुत ही सामान्य सा तरीका है। और पेशेंट को हम लगातार कुछ दिन तक सुबह शाम ये पिलाएंगे। बहुत ज़्यादा प्लांट लेने की जरूरत नहीं है, एक मुट्ठी भर बहुत है। और गुड़ भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, वो स्वाद थोड़ा सा टेस्टी लगे, बस इतना ही होना चाहिए। तो एक सामान्य से तरीके से हम घर पे पेशेंट के लिए एक बहुत ही कारगर और जो स्वास्थ्यवर्धक काढ़ा है वो बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो शहरों में रहते हैं या वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ये पौधा नहीं पाया जाता है। तो उसके 2 ऑप्शन हैं कि या तो आप ऑनलाइन जो स्टोर्स हैं वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैंने भी वीडियो बनाने से पहले सर्च किया था कि हमारे दर्शकों को कहाँ कहाँ मिलेगा, तो वहाँ अवेलेबिलिटी है लेकिन वो काफ़ी महंगा है। लगभग 1000 रुपये किलो की समथिंग इसका जो मार्केट प्राइस है वो कस्टमर से लिया जा रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि पौधा इतना कोई कॉस्टली बेचा जाना चाहिए। तो बट आप सामान्य जो पंसारी की दुकान है वहाँ संपर्क कर सकते हैं, या आपके कोई भी परिचित जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ ये पौधा आराम से मिल जाता है तो वहाँ से मंगवा सकते हैं। या फिर आपको ये पौधा मिलने में कठिनाई आ रही है तो हम आपको ये पौधा उपलब्ध करा देंगे। आप अपने जो इश्यू है, क्या दिक्कत आ रही है, वो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7412084343 पे बता सकते हैं। तो आई होप आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक सटीक जानकारी मिली होगी, और चाहे आप टाइफाइड फीवर से जूझ रहे हैं या आपके परिवार का कोई भी सदस्य टाइफाइड फीवर से परेशान है तो आप उसको एक काढ़ा जरूर से पिलाइए, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके हेल्थ इम्प्रूवमेंट के अंदर ये जरूर से काम करेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी हमने इस चैनल को चालू किया है तो आप और कौन से इश्यूज़ के ऊपर प्लांट्स के यूज़ जानना चाहते हैं, कौन सी बीमारियों के ऊपर आपको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।